रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। आप, मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी आंखें कुछ बोल रही हैं, तो वो क्या हुआ, मैच नहीं कर पाएगी बात। ऐसे मित्र होंगे, जिसके जैसे मित्र होते हैं उसका वैसे करेक्टर होता है। स्पोर्ट्स पर्सन के अच्छे मित्र होंगे तो अच्छे मित्र आपके, आप भी अच्छे ही हो। अगर आपको किसी को जज करना है तो इन 3 चीजों पे चले जाओ। और तीसरा क्या चीज है, जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो वैसे ही अपने वॉलपेपर पे पिक्चर्स लगाएगा, अपने घरों पे पिक्चर्स लगाएगा। आजकल जो दीवारों पे चिपकी हुई चित्र का मतलब है यहाँ पे अपने फेसबुक की फोटो, या आपकी क्या चीज होती है, आपकी वॉलपेपर या आपका स्टेटस। दिस शोज योर करेक्टर, शो करता है। समझ में आ गई बात? तो मैंने दूसरा जो बताया था वो बताया था आई कांटेक्ट के बारे में, ठीक है। लास्ट जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो चीज है आपका, वो चीज आपको बताना है कि भाई आपने मैनेज कैसे करते हो टाइमिंग। जब आप कॉन्फिडेंट, आपको जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो टाइमिंग को मैनेज करना बहुत मस्त है। टाइमिंग का मतलब क्या चीज है, सही टाइम पे सही बात बोलना, वो आना चाहिए आपको। अब दिवाली की बात होली पे गाओगे तो कोई इसकी वैल्यू बढ़ेगी? आपकी पर्सनैलिटी को क्या समझा जाएगा, आउटडेटेड आदमी है यार ये तो। आपको आज इलेक्शन का दौर है तो इलेक्शन की बातें करें, बंदे ने जो बात कही उसका रिवर्ट करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्विक होना चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग ये होना चाहिए, था आपने जो बोला उसी के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। जब ये आने लगेगा ना तो आपने क्या करना है, ये मैनेज करना है, इस बात को मैनेज करना है कि राइट टाइम पे राइट बात को रखना है। समझ रहे हो बात? दूसरी चीज क्या चीज होती है कि टाइम लंबा नहीं खींचना, जैसे मैं खींच रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे 40 मिनट्स 50 मिनट्स मिली है और 50 मिनट्स में मैंने अभी तक पार्ट क्लियर किया ही नहीं है, एक भी पार्ट। तो ये भी क्या है कि मिसमैनेजमेंट है, कि मेरा ये मिसमैनेजमेंट, मैं ज्यादा डीप में घुस गया हूं और बताने लग गया आपको किसके बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कम्युनिकेशन के 4 स्टेप के बारे में। समझ में आ गई? तो कम्युनिकेशन जो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पहला पार्ट था, उसमें हमने 4 चीजें पढ़ी। एक्टिव लिसनिंग पढ़ी, दूसरा क्या पढ़ा था, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, तीसरी क्या चीज पढ़ी, आई कांटेक्ट, और चौथा क्या है, मैनेज ऑफ आर्ट ऑफ टाइमिंग्स, टाइमिंग को मैनेज करना, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिस बंदे ने ना अच्छे से कम्युनिकेशन करना आ गया, जिस बंदे ने, जो बंदा चाह रहा वही बात देनी आ गई, कम्युनिकेशन करना आ गया ना, तो आधी पर्सनैलिटी उसकी बढ़ गई। आधी क्या होगी उसकी पर्सनैलिटी, बिल्ड हो गई है, बन चुकी है। जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से क्या समझते हो, ऊपर से नीचे तक का जो उस बंदे का वे है उसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, पहले देखो इसमें, जैसे मैम ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। किसी भी पर्सनैलिटी के, किसी भी चीज के 2 पार्ट होते हैं। आप पढ़ते भी हो, बच्चे पढ़ते हैं, हर चीज के 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा क्या होता है, इंटरनल पार्ट होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि एक्सटर्नल पार्ट, जब भी आप कोई बंदा सामने से आता है सबसे पहले क्या दिखता है, बोलो यार, एक्सटर्नल पार्ट को देखते हो, बाहरी भाग को देखते हो, उसको ये नहीं पता इसके अंदर कितना क्या है, अंदर नॉलेज क्या है, वो चीजें क्या है, सेकेंडरी हो जाती है। तो आपको जब भी आप, फिजिकल अपीयरेंस क्या बताती है, आपकी एक्सटर्नल पार्ट को बताती है। फिजिकल अपीयरेंस किसको बताती है, तो मैन के पार्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं, उसको दोबारा से नहीं जाऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। पहले क्या होती है फिजिकल अपीयरेंस में, सबसे पहले क्या होगा, ड्रेस, दूसरा क्या होगा, शूज। तो जब भी आप कहीं पे जाते हो, आपकी यूनिफॉर्म ड्रेस कैसी होनी चाहिए, अप टू दी प्रोग्राम होनी चाहिए। जैसे मैं आ गया आज, ये अप टू दी प्रोग्राम नहीं है, क्यों नहीं है, आई एम नॉट, मैं आज कोई केस लड़ने नहीं आया आपके सामने, क्या नहीं आया, केस लड़ने नहीं आया, तो मुझे इस यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए था। मुझे आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आया हूं, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आया हूं, तो मुझे क्या प्रॉपर्ली क्या यूनिफॉर्म वियर करनी चाहिए थी, एज पर दी प्रोग्राम। आप शादी में जा रहे हो और स्पोर्ट्स पर्सन बन के जा रहे हो, अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी शूट करेगा। आप स्पोर्ट्स में हो और लहंगा पहन के जा रहे हो, मतलब जो लड़कियों के लिए है, और लड़कों के लिए क्या चीज है, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, रनिंग करनी है, और किस चीज में पहुंच गए आप, कोट पैंट पहन के पहुंच गए, लगेगा, मैच नहीं कर रही ना बात। तो सेम चीज क्या चीज होती है, जब आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हो, आपकी यूनिफॉर्म सबसे पहले नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी धोई धाई प्रेस कर
करके, जिसे कहते हैं बड़ा तो बोल देना अच्छे से प्रेस कर देना। शादी में जाते हो ना तो बोलते हो सब कि भाई अच्छे से प्रेस करते हो, ड्राई क्लीन भी कराते हो, सारी चीजें करते हो, गॉट इट, करते हो ना। सेम चीज क्या चीज होती है, जब आप यूनिफॉर्म चूज करते हो तो आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम के हिसाब से होनी चाहिए, समझ रहे हो सब। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी क्या चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शूज नीट एंड क्लीन हो, पॉलिश्ड हो, और एज पर जैसे बेल्ट वियर कर रहे हो तो बेल्ट की और इसकी क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में सपोज दैट अगर आपने पूरा क्या है ब्लैक शूज डाले हुए हैं तो आप व्हाइट कलर की शॉक्स मत डालो, ठीक है, ये मैचिंग का पार्ट होती है। तो आप जब भी आप फिजिकल अपीयरेंस को कहते हो तो सबसे पहले क्या है, आपकी जो ड्रेस होगी और शूज होंगे नीट एंड क्लीन होंगे, पॉलिश्ड होंगे और एज पर दी ओकेजन होंगे। दूसरा जो पार्ट रहता है फिजिकल अपीयरेंस का वो होता है आपका एक्सेसरी। एक्सेसरी सुना है ना, सिंपल एंड सोबर होनी चाहिए। क्या समझते हो एक्सेसरी से, वॉच है, रिंग्स है, ये जो भी लेडीज पहनती हैं वो सिंपल एंड सोबर होनी चाहिए। बहुत सारी लेडीज देखते हो यहाँ तक कि वो इयररिंग्स पहन लेती हैं। बहुत सारे क्या चीज है, जैसे कि आपकी जो वो सिंपल एंड सोबर होनी चाहिए, जो एक्सेसरी पहन रहे हो वो एक्सपेंसिव हो, अच्छी सी सोबर लगे और अगले बंदे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने माला पहनी हुई है तो ये क्या शो कर रही है, रिलीजियस है, या क्या चीज को शो कर रही है, बाबा टाइप से आदमी है, समझ रहे हो ना। तो सेम चीज क्या चीज है कि भी आपकी एक्सेसरी जब वियर करते हो सिंपल एंड सोबर होनी चाहिए, एज पर दी आपकी ड्रेस मैच करनी चाहिए। आपकी ड्रेस कुछ कह रही हो और आप क्या चीज एक्सेसरी कुछ और वियर कर रहे हो, वो गलत है। तो आप जब भी आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, आप जब कपड़े पहन रहे होते हो तो आपने क्या देखना, आपकी एक्सेसरी उसके साथ मैच करनी चाहिए, करते हैं ना।